हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय में। ये अध्याय बड़ा ही गहरा है। हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी थी जीवन से मृत्यु की और मृत्यु से पुनः जीवन की यात्रा, जिसमें जीवात्मा कितने लोकों में गुजर करके वापस पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करती है, कितने करोड़ों जन्मों बाद, और जब वो जन्म प्राप्त करती है मनुष्य का तब क्या गति होती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और ये ज्ञान कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी माताएं गर्भवती हैं या आपके परिवार में कोई भी गर्भवती हो, उसको इस अध्याय को सुनना पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी है। देखिए इसके अंदर क्या वर्णन किया है। इस अध्याय के 12 नंबर श्लोक में, तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय 12 नंबर श्लोक में यह बात करी गई है। यह जीव आत्मा की स्तुति है, इसे जीव स्तुति कहते हैं। जंतुरोवाच, जंतु कहता है, यानी हम सब ने ये प्रार्थना करी है अपनी माँ की गर्भ में। वो जंतु, वह जीव अपनी माँ से, माँ की गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है। तस्योपास्नानम् अवितुम् जगतः इच्छया नानातनोर्भुवि चलाचरणारविन्दम् सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनादृशी गतिरदृश्य असतो अनुरूपः। इसमें क्या कहा? जीव कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपकी शरण ले रखी है और मैं इस संसार में अब जन्म लेने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि केवल और केवल आपके नाम की शरण में मैं रहूं, मेरा जीवन कटे। जितने भी दुख भय, अकुतो भयम, जितने भी भय हैं, ये सब मेरे जीवन से दूर हो जाएं। और मैंने अपने पाप कर्मों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण यह शरीर प्राप्त किया है। मेरे उन बुरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें और अब ये जो जन्म है मैं आपका भजन करके गुजारना चाहता हूं। ये प्रार्थना कब होती है? जैसे ही किसी पुरुष और स्त्री का विवाह हुआ, उसके बाद पुरुष स्त्री ने संतान इच्छा करी, संतान की कामना करी और उन्होंने संतान इच्छा से प्रयास किया। पुरुष का वीर्य जैसे ही माता के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में पहुंचेगा, तो कई बार लोग बोलते हैं 3 महीने के बाद प्राण आते हैं, कोई कहता है 1 महीने के बाद प्राण आते हैं। जीव में प्राण होते हैं पहले दिन से, इसीलिए वह गर्भ धारण होता है। अगर प्राण ना होते, आत्मा ना होती, तो गर्भ धारण ही नहीं होता। तो ये जो लोग बोलते हैं 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, ये बिल्कुल गलत है। आप इस भागवत स्कंद को पढ़ सकते हैं। मैंने कितने सारे गायनेकोलॉजिस्ट को ये पढ़ाया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है, मेडिकल साइंस ने स्वीकार किया है। क्या कहते हैं देखिए। पहली रात्रि में जब पुरुष का वीर्य स्त्री को प्राप्त होता है और वो आपस में मिक्स होता है, तो 5वें दिन एक बुलबुला उत्पन्न होता है। 5वें दिन। उसके बाद 10वें दिन क्या होता है? धीरे धीरे यह बुलबुला एक गांठ का रूप ले लेता है और फिर धीरे धीरे यह गांठ एक छोटा सा बेर के जैसा साइज ले लेती है और फिर धीरे धीरे ये एक अंडे के आकार का बन जाता है। जब 1 महीना पूरा होता है तो इस अंडे के ऊपर एक मुख मंडल बन जाता है। 1 महीने के अंदर मुख ये लिखा है। जब 2 महीने पूरे होते हैं तो उसी अंडे के अंदर मुंह बन चुका है, पैर और हाथ बन जाते हैं। 3 महीने का अंत होते होते उंगलियां, नाखून, सर पर बाल, जितने भी हाथ और पैर में हैं, हड्डियां और त्वचा, ये सब भी बन जाती है। आंखें, आंखों की, नाक के नथुने, पलकें, कान, मुख, हाथ, यह सब संपूर्ण शरीर तीसरे में। अब लोग बोल रहे 3रे महीने में प्राण आते। अब आपने गर्भपात कर दिया अगर 3रे महीने में, तो आपने क्या किया? एक अच्छे खासे जीवित बच्चे का मर्डर कर दिया और इसका पाप
ब्रह्म हत्या का पाप कितना समाज कर रहा है। 4 महीने जब पूरे होते हैं, इसमें लिखा है, तो शरीर के अंदर अलग अलग 7 तत्व से ये शरीर बना है। वो 7 तत्व आने लगते हैं। पंच तत्व तो ऊपर है, पंच तत्व से बना शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा। इस पर 7 लेयर हैं। हड्डी, खून, मांस, पीप, खून, जल, ये सब, बोन मैरो, ये सब चीजें आती हैं। 5वें महीने के अंत होते होते बच्चे को भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, और अंदर वो जो भूखा प्यासा होता है तो माँ को भी अधिक भूख प्यास लगती है। माँ अगर तीखा खाती है तो अंदर बच्चे का शरीर जलता है। माँ कड़वा खाती है तो शरीर पर बहुत दुख होता है, कच्ची स्किन होती है। और इस प्रकार से यह गर्भ अंदर ही अंदर सिकुड़ा हुआ मल मूत्र के स्थान पर लेटा रहता है। यही पेट में मल मूत्र बन रहा है। यही हर जीवात्मा को, हम सबको अगर पुनर्जन्म लेना है और हमने लिया है, हमें मां की गर्भ में उसी दुखाले स्थान में, उस दुर्गंध स्थान में, मल मूत्र के स्थान में 9 महीनों तक पड़ा रहना पड़ता है। मां अपनी नाल से जो खाना खाती है वो पोषण अपने संतान को प्रदान करती है। इस प्रकार बार बार कीड़ों के काटने पर जब 7 महीने गुजर जाते हैं तो कभी कभी किसी किसी भाग्यशाली जीवात्मा को भगवान स्मरण कराते हैं। ये देखो एलसीडी टीवी, तुमने अपने पुराने जन्मों में क्या क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बार बार कहा। मरते थे तो भगवान का नाम लेते थे। तुम्हारे लोग कहते थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन तुम जब दोबारा जन्म लेते थे तो वही पाप कर्म करते थे। तब राम का नाम सत्य क्यों नहीं रहता था? तुम्हें राम का नाम सत्य क्यों नहीं दिखता था? पूरा दिखाया, घबरा जाती जीवात्मा, हाँ मुझे छोड़ दो, चिल्लाती है। मां कहती, हाँ मेरा बच्चा हिलने लगा है, लात मार रहा है, हाथ चला रहा है, बड़ा, ये बड़ी गहरी बात है, भागवत में लिखी है। तब 7वें महीने में वह जीवात्मा स्तुति करती है, प्रार्थना करती है। जंतुर्वाच, जीव जंतु कहते हैं तो बच्चे को जंतु कहा, जंतुर्वाच, हे जंतु कहता है, इसे जीव स्तुति कहते, स्तुति करता है। प्रभु शिथिल हो गया है मेरा शरीर, कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, प्रभु एक मौका दे दो। इस बार ऐसा भजन करूंगा कि वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः नहीं आऊंगा, मुझे मुक्त होने का मौका दे दो प्रभु, मुक्त होने का। भगवान कहते ठीक है। तभी प्राण वायु का संचार होता है। महीने गुजरने लगते हैं और 9वां महीना पूर्ण होने लगता है। हवा ऊपर से धकेलने लगती है और सर नीचे उल्टा लटका हुआ पेट के अंदर वो जो प्राण वायु है धक्का मारती है और वह संतान इस संसार में जन्म लेती है। आने के बाद सब भूल जाती है जो प्रार्थना करी थी। आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो इस प्रकार से व्यक्ति इस प्रकार बनाया जाता है और वह जीवात्मा ये शरीर धारण करती है, जिस कारण से धारण करती है उसे ही भूल जाती। उदाहरण में आपने गाड़ी खरीदी, बोले इस गाड़ी से मैं वृंदावन जाऊंगा, गाड़ी लूंगा तो वृंदावन जाऊंगा, गाड़ी दिलवा दो प्रभु वृंदावन जाऊंगा, गाड़ी दिलवा दो प्रभु वृंदावन जाऊंगा। जिस दिन गाड़ी आई उस दिन घूमने निकल गए बंबई, बोले समुद्र में नहाएंगे धोएंगे, कहां गया वृंदावन? तो जिस कारण से ली थी वो कारण तो विफल हो गया। तो ये शरीर रूपी गाड़ी क्यों ली? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, उनके नाम की शरण में जाने के लिए। और कर क्या रहे? बस अपनी इंद्र तृप्ति, अपने सुख उपभोग। तो ये गलती मत करिए, विचार करिए। भागवत हमें विचार करने की शक्ति प्रदान करता है। विचार करिए और चलिए इस मार्ग पर, भगवान का भजन करिए, जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।